आज की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के तहत भागलपुर में नामांकन प्रक्रिया शुरू। भागलपुर से बड़ी अपडेट, आज से नामांकन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तय की गई है और खास बात ये कि दीपावली के दिन भी नामांकन भरा जा सकेगा। यह जानकारी भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। डीएम डॉक्टर चौधरी ने कहा, छुट्टी के दिन नामांकन नहीं होगा, लेकिन 20 अक्टूबर को, जो कि दीपावली का दिन है, उस दिन उम्मीदवार अपना नामांकन करा सकेंगे। प्रशासन पूरी तरह तैयार है, सभी चेकपोस्ट चालू कर दिए गए हैं और चुनाव पर्यवेक्षक भागलपुर पहुंच चुके हैं। उन्होंने आगे कहा, शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन हर स्तर पर सक्रिय है। हर टोले मोहल्ले पर नजर रखी जा रही है और संदिग्ध तत्वों पर विशेष निगरानी की जा रही है। प्रेस वार्ता में उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से जानकारी दी। एसएसपी हृदयकांत ने कहा, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए भागलपुर और नवगछिया पुलिस जिला में कुल 11 कंपनी सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर लगातार कार्रवाई जारी है। समकालीन अभियान में 102 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और 95 वारंटों का निष्पादन भी हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि वह दीपावली और काली पूजा के दौरान भी जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद रहेगी। आप सभी मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि भागलपुर जिले के 7 विधानसभा में आज प्रेस नोट जारी हो गया है और 11 बजे सुबह से नाम निर्देशन भी शुरू हो गया है। और जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है और नाम निर्देशन की समीक्षा स्क्रूटनी की तारीख है 21 अक्टूबर मंगलवार है और अभ्यर्थता वापस लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है। और जो भागलपुर जिले में समस्त विधानसभा में चुनाव की तिथि है 11 नवंबर है और काउंटिंग की तिथि 14 नवंबर है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपके सामने लाना चाह रहे हैं कि नाम निर्देशन करने की जो प्रक्रिया है वो छुट्टी के दिनों में नहीं होती है, जो एनआई एक्ट के हिसाब से है, नहीं होती है। इसमें छुट्टी का दिन इस बार संडे है क्योंकि 20 अक्टूबर को दिवाली है, लेकिन फिर भी एनआई एक्ट में उस दिन छुट्टी डिक्लेयर नहीं है, तो 20 अक्टूबर को नाम निर्देशन की तिथि होगी। 19 जो संडे है उस दिन नहीं होगा, 20 को होगा। और दूसरा कि आज से शुरू हो गए हैं एसएसटी हमारी जो टीम है, वहाँ पे मजिस्ट्रेट हैं, दंडाधिकारी हैं और पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिस बल हैं, पदनियुक्त हैं और वो उचित जितनी जांच होती है, जहां संदेह हो या सभी वाहनों पे संदेह हो, वो जांच करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो प्रेक्षक हैं, ऑब्जर्वर, खास करके एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, उनका भी आगमन हो गया है और उन्होंने भी जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है, इसके संबंध में हमारे टीम को कई निर्देश दिया है। हम लोग उसको भी कंप्लायंस करा रहे हैं और जो कानूनी रूप से जितनी प्रक्रिया है, खास करके लैंड ऑर्डर को देखते हुए, तो कानूनी रूप से सभी प्रक्रिया को हम लोग पालन कर रहे हैं। और जैसे कि लाइसेंस आर्म्स है, उस पर हम लोग नजर रखे हुए हैं। इसके बाद जो बीएनएसएस का डिफरेंट सेक्शंस है, 126, 27, 29, इसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। सीसीए है जो बिहार सरकार का क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत डिफरेंट सेक्शंस के तहत जो काम है, ये भी हम लोग उस पे कर रहे हैं। जितने भी अपराधी हैं, जितने भी हमारे वल्नरेबल टोला है, उस सभी वल्नरेबल टोला पे हम लोग नजर रखे हुए हैं। वहां के लोगों से हमारे सेक्टर दंडाधिकारी संपर्क में हैं, उन्होंने उस टोला का भी भ्रमण किया और उस टोला में जो लोग भी वल्नरेबिलिटी क्रिएट करने वाले हैं, जो लोग भी अशांति फैलाने वाले हैं, उन सभी लोगों पर हमारी टीम नजर भी रखे हुई है और लगातार जनता के संपर्क में भी है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी टोले में किसी को डराने धमकाने का प्रयास करता है, उन सभी लोगों पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और अभी कार्रवाई हमारी जारी है। बीच में कहीं से भी किसी प्रकार की इस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो हम लोग बहुत मुस्तैदी से वहां कार्रवाई करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। एसएसपी साहब के द्वारा जितने भी वारंट्स है और एसएसपी साहब उनके टीम के द्वारा सभी वारंट्स का एग्जीक्यूशन कराया जा रहा है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और छोटे से छोटी घटना है या छोटी आशंका है, उन सभी लोगों पर हम लोग नजर बनाए हुए हैं। नाका वगैरह भी एक्टिव है, रोको टोको अभियान है वो भी हमारा एक्टिव है और इस पूरे अभियान को सपोर्ट करने के लिए और
और हम लोगों की मदद करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा यहाँ सीएपीएफ की भी कई टीम भेजी गई है, जो दोनों पुलिस जिलों में सक्रिय है। उनके द्वारा भी फ्लैग मार्च और अन्य जो कार्रवाई है वो सब किया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से भागलपुर पुलिस निरंतर शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाने के लिए कार्यरत है। हमारे जिला पुलिस के सहयोग के लिए 11 कंपनी सीएपीएफ की भी आई हुई है भागलपुर पुलिस जिला में, 4 नवगछिया पुलिस जिला में कार्यरत है। हम लोग लगातार बच्चे को चिन्हित करके कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे निरोधात्मक कार्रवाई की बात हो या सीसीए टीम के अंदर में लोगों को बंद पत्र और हाजिरी लगवाने की बात हो, हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों शनिवार और रविवार को महासमकालीन अभियान चलाया गया था, जिसमें 102 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आर्म्स एक्ट में 2 गिरफ्तारी हुई है। कुल 91 वारंट का निष्पादन हुआ था और भारी मात्रा में शराब और गांजा की भी बरामदगी हुई है। इसके अलावा लंबित वारंट का निष्पादन हो या कांडों में जितने भी अभियुक्त वांछित है उनके यहाँ छापेमारी है, तो उस पर भी अब पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है। तो सीएपीएफ की टीम आई है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, प्रत्येक थाना क्षेत्र में जो भी वल्नरेबल एरिया है और महत्वपूर्ण मार्केट एरिया में लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम और क्राइम स्क्वाड भी अपना काम कर रही है। छापेमारी की भी कार्रवाई की जा रही है। शहरी क्षेत्र में वाहन पर रोको टोको अभियान नियमित रूप से चेकिंग वगैरह भी चालू है। हमें पूरा भरोसा है कि भागलपुर पुलिस शांतिपूर्वक और विधि सम्मत ढंग से चुनाव का आयोजन करवाएगी। सर, आगे काली पूजा दिवाली के उपलक्ष्य में भागलपुर जिले में काली पूजा भी काफी बृहद पैमाने पर मनाया जाता है और इसके लिए जो समन्वय समिति होती है उनकी भी बैठक हुई है। थाना स्तर पे और अनुमंडल स्तर पे शांति समिति की भी बैठक कई जगह पे हो चुकी है। इसके अलावा जो भी मानक संचालन प्रक्रिया होता है हमारा, उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जो काली पूजा है वो भी हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से उसका आयोजन करेंगे। M News Live।